अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ओके, तो क्या मतलब इस बात का, आपको एक ग्रुप गिवन है जिसमें हमने 4 एलिमेंट लिए हुए ए बी सी डी, और ये ग्रुप जो है इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार पे डिफाइन है। तो पावर का मतलब ये है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उसकी पावर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ए टू द पावर एन। ओके, लेट्स टेक द सिंपल एग्जांपल ए टू द पावर 0। व्हाट इज ए टू द पावर 0? ए टू द पावर 0 हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइन। ए टू द पावर 1, a to the power 1 which is equals to a only. a to the power 2, a to the power 2 क्या हो जाएगा, a स्टार a। ओके, अब a to the power 3 क्या हो जाएगा, a स्टार a स्टार a। ओके, तो इसको a स्टार a तो किस तरीके से, क्योंकि ग्रुप क्या होता है वो आपका एसोसिएटिव होता है, तो चाहे आप इस तरीके से लिख दो या a स्टार a इस तरीके से लिख दें, दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, अब यहां से अगर हम a स्टार a क्या है, यहाँ पे देखो a स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर स्टार ए लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं ए स्टार ए स्क्वायर। अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये आ सकती है कि ए स्क्वायर स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ए स्टार ए स्क्वायर। देखने से लग रहा है ये दोनों क्या है, आपका कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि हम कम्यूटेटिव क्या होता है बेसिकली, कम्यूटेटिव का मतलब ए स्टार बी विच इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ओके, और ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, अबेलियन ग्रुप में। लेकिन हम लोग डिस्कस क्या करें, ग्रुप। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ध्यान देने वाला कि अगर आपका जो पावर है इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का पावर कैलकुलेट करें, यहाँ दोनों एलिमेंट यहाँ सेम है, ये ए और ये दोनों एक ही हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई दूसरा है। इधर क्या ए स्टार भी, यहाँ ए और भी डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ दोनों एलिमेंट सेम है। तो क्या होता है, अगर आपका एलिमेंट सेम है तो पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ ए टू द पावर एम एन स्टार ए टू द पावर एन, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a to the power n star a to the power m which is equals to a to the power m plus n या n plus m both are same। तो देखो कम्यूटेटिव से कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं कि ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, नहीं। अबेलियन ग्रुप के केस में क्या होता है कि अगर ये दोनों एलिमेंट है तो इनका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी अबेलियन ग्रुप में। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो ये भी आपका कम्यूटेटिव की तरह बिहेव करेगा, जबकि यहाँ ग्रुप है। कंफ्यूज नहीं होना कम्यूटेटिव से, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाएगा ए टू द पावर एम स्टार ए टू द पावर एन। और ये स्टार यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी। अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। और यहाँ एम कॉमा एन क्या है, फॉर ऑल एम कॉमा एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो यहाँ इंटीजर है, इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज अगर इस तरीके से लिखा हुआ ए टू द पावर 5 स्टार ए टू द पावर 3 स्टार ए टू द पावर लेट से 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 + 3 8 + 2 विच इज इक्वल्स टू 10। तो ए टू द पावर 10 यहाँ आ जाएगा। क्या करेंगे सारे, देखो ए टू द पावर एम स्टार ए टू द पावर एन का मतलब ए टू द पावर एम प्लस एन, सिंपली जो भी आपका पावर होगा उसको हम ऐड कर देंगे। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, सॉरी माइनस में। अब यहीं पे अगर इस तरीके से लिखा हुआ ए टू द पावर 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आएगा, देखो इस फॉर्मूले से और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ ए स्टार ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ई। ओके, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था ग्रुप जब डिस्कस कर रहे थे इनवर्स के केस में। तो यहां अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं ए टू द पावर 1 स्टार ए टू द पावर -1, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 0। देखो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया ए टू द पावर 0 क्या है आपका ई। तो ये जो आपका इक्वेशन था ए इनवर्स स्टार ए टू द पावर एन विच इज इक्वल्स टू ई, तो ए टू द पावर 0 ई होता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू द पावर 0, इसलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया था। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ओनली। ए टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, ए टू द पावर -1 स्टार ए टू द पावर -1। ए टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, ए टू द पावर -1 स्टार ए टू द पावर -1 स्टार ए टू द पावर -1। सेम फॉर्मूला यूज करें, तो ये भी आपका क्या है, इसी तरीके से ब्रैकेट चाहे इधर लगाएं या ब्रैकेट इधर लगाएं, एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा, ए टू द पावर -1 स्टार ए टू द पावर -2 ऐसा लिख सकते हैं, या ए टू द पावर -2 स्टार ए टू द पावर -1 ये लिख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू, अभी एग्जांपल से करेंगे किस तरीके से ये आपका कैलकुलेट होगा। तो ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो।
ये हो गया फॉर्मूला। ओके, दूसरा फॉर्मूला ये कि अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है, लेट सपोज a टू द पावर 2 टू द पावर लेट सपोज 3, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर 6। सिंपली क्या करेंगे, जो पावर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इस तरीके से लिखा हुआ a टू द पावर -2 टू द पावर लेट सपोज 2, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर -4। फाइन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से लिखा हुआ a टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a टू द पावर m इंटू n फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर सारे हैं। तो दो फार्मूला है इसमें। मेन इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो ये है आपका, ये फार्मूला, और दूसरा फार्मूला यहाँ पे है। तो पावर, आई होप ये समझ में आ गया कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, a टू द पावर 0 क्या है, आइडेंटिटी, हर एक ग्रुप के केस में आएगा, और बाकी जो स्टार ऑपरेशन है वो अलग अलग होता रहेगा। तो अब हम लोग जो है फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब यहाँ दो प्रॉब्लम ली हमने। यहाँ देखो, ये आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर विथ प्लस, यानी क्या, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि हम सारे इंटीजर की बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसमें जीरो भी नहीं रहेगा विथ मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसमें हम कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे, तो स्टार्टिंग करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो लेट सपोज हमने कोई एलिमेंट ले लिया 2। ओके, सो 2 टू द पावर 0 इज व्हाट, इसका, और इसका क्या होगा 2 टू द पावर 0, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो प्लस का होता है वो क्या होता है, 0, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये 1 होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम का मतलब ग्रुप टू ग्रुप वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट सबका सेम होता है, वो डिपेंड करेगा कि जो प्रॉब्लम गिवन है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या आता था, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, और एडिशन के केस में आता था 0। ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ओके, सो अब देखो 2 पावर 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 ओनली। 2 पावर 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अब सपोज हमें 2 पावर 1 कैलकुलेट करना है, तो 2 पावर 1 क्या होगा, 2 ही होगा। और 2 टू द पावर 2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, 2 स्टार 2। तो यहाँ स्टार का मतलब क्या है, प्लस है, तो हम डायरेक्टली यहाँ जो है प्लस ही यूज करेंगे। स्टार दोनों में होगा क्योंकि ये आपका भी स्टार यहाँ भी है और ये स्टार है। इस केस में स्टार क्या प्लस है, इस केस में स्टार क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 स्टार 2 का मतलब ये नहीं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इस स्टार की जगह क्या होगा, प्लस होगा। ओके, लेकिन इसके केस में 2 पावर 1 क्या होगा, 2 पावर 1 2 ही होगा। 2 पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 4। तो इन दोनों के केस में सेम आ रहा है, लेकिन अगर 2 पावर 3 यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर स्टार 2 विच इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर क्या है आपका 4 है, और 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस स्टार को अगर डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये क्या है आपका 2 स्क्वायर + 2। फाइन, स्टार भी लिख के फिर बाद में हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर क्या है 4, 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है। यहाँ 2 क्यों क्या आएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू ये 4, 4 × 2, यहाँ देखो 8 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 8 आ रहा है। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो अगर 2 पावर -1 कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, तो 2 पावर -1 का मतलब क्या है, 2 का इनवर्स। तो 2 का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो a + a इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ई क्या है आपका 0। यहाँ से a इनवर्स क्या आ जाएगा आपका -a। तो -a का मतलब 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा -2। 2 पावर -2 विच इज इक्वल्स टू 2 इनवर्स + 2 इनवर्स। तो 2 इनवर्स क्या -2, फिर 2 इनवर्स क्या -2 विच इज इक्वल्स टू -4। ऐसे अगर 2 पावर -3 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 पावर -2 + 2 पावर -1, या दैट मीन इनवर्स। 2 पावर -2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, -4 -2 क्या हो जाएगा -6। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका देखते हैं 2 इनवर्स क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका इनवर्स क्या होता था a इंटू, मतलब इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। सो a मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स विच इज इक्वल्स टू e यहाँ पे 1 है, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a। तो यहाँ 2 का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। देखो यहाँ -2 आया, यहाँ 1/2 आएगा। तो इनवर्स और आइडेंटिटी वेरी करता रहेगा। अब देखो 2 पावर अगर -2 कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा 2 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इनवर्स
विच इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे ही इसका भी देख लेते हैं, 2 पावर -3 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर -1। इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसकी वैल्यू क्या है 1/4 और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/8। ओके, और क्या हो सकता है इसमें, अगर हाँ यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें अगर हमें कैलकुलेट करना हो 2 to the power n, तो क्या होगा 2 to the power n का मतलब 2 + 2 + 2 + एंड सो ऑन टोटल n टाइम। तो क्या हो जाएगा 2 × n। देखो यहाँ क्या था 2 पावर 3, तो 2 को कितनी बार हमने ऐड किया 3 टाइम्स। यहाँ 2 पावर 2 था तो इसको हमने कितनी बार ऐड किया 2 टाइम्स। यहाँ क्या 2 पावर n, तो 2 को हम कितनी बार ऐड करेंगे n टाइम, तो इसलिए क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई n। अब इसको अगर देखें 2 to the power -n कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 इनवर्स + 2 इनवर्स + 2 इनवर्स, टोटल हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, तो इसलिए क्या आ जाएगा -2n। तो यहाँ पे 2 to the power -n क्या आ रहा है, 2 to the power -n कितना आ रहा है -2n, और इधर क्या आ रहा है आपका 2 to the power, इधर लिख दे रहे हैं 2 to the power n कितना आ जाएगा +2 to the +2n। ओके, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n। ओके, इसमें क्या आ रहा है 2n आ रहा है, इधर क्या है -2, तो इसका भी देख लेते हैं। एंड सो ऑन 2 to the power n, तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सो ऑन टोटल हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स। तो अगर 2 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 to the power n। यहाँ 2 को हम n टाइम्स ऐड कर रहे थे तब इसलिए 2n आ रहा था, यहाँ 2 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई, तब बेसिक तो पता होगा आई गेस। तो 2 to the power n क्या हो जाएगा 2 पावर n। अब यही सेम चीज अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 to the power -n विच इज इक्वल्स टू 2 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इनवर्स एंड सो ऑन टोटल n टाइम्स। देखो n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका वैल्यू सेम है तो जो आपका पावर है उसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर पावर ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 2 to the power -n। ओके, विच इज नथिंग बट 1/2 to the power n। तो यहाँ 2 पावर -n के केस में क्या आ रहा है 2 to the power -n के केस में आ रहा है 1/2 पावर n, इसका फॉर्मूला ये आ रहा है। और इसके केस में 2 to the power n के केस में क्या आ रहा है 2 to the power n, सेम ही आ रहा है। ओके, और इसके केस में आ रहा था 2 to the power n विच इज इक्वल्स टू 2n, यहाँ 2 to the power -n -2n आ रहा है, यहाँ +2n है -2n, इधर क्या रहा है +2 to the power n, इधर क्या रहा है +1/2 to the power n। इसको ऐड भी कर सकते हैं या इसको 1/2 क्योंकि देखो अभी जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे इनवर्स क्या आ रहा है 1/2, तो इसकी जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 कितनी बार होगा n टाइम्स, तो 1/2 to the power n टाइम्स, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास जो ग्रुप दिया था, ये इनफाइनाइट ग्रुप है। अब हम फाइनाइट ग्रुप के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, टेबल अगर गिवन है उसमें किस तरीके से हम पावर कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सो आपको ये गिवन टेबल है, ओके, और ये ग्रुप है ऑलरेडी, ये G, स्टार जो दिया हुआ ये आपका ग्रुप है, और ये हम लोग केले टेबल डिस्कस कर रहे थे तो सेम यही टेबल डिस्कस किए थे। अब इसमें अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, देखो जो ये आपकी रो ऑलरेडी डिस्कस किए, एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो आपकी रो है ABCD वो कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे है। ओके, इसके सामने जो एलिमेंट लिखा है वो क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन साथ साथ ये भी चेक करना तो ये आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी आएगी। वही सेम ABCD यानी ये जो कॉलम है ये कहाँ पे है, तो देखो ये भी यहीं पे, तो इसका मतलब ये आपका A मिल रहा है, ये तो इससे क्या मिल गया हमें, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आपका A है। ओके, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज दैट किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज B to the power 1, तो B to the power 1 तो B ही होगा। अब किसी ने पूछ लिया B to the power 2 क्या होगा, तो B power 2 B स्टार B का मतलब B स्टार B क्या मिला आपको C, तो इसकी वैल्यू C आ गई। अब किसी ने पूछ लिया कि B क्यूब क्या होगा, तो B क्यूब क्या होगा B स्क्वायर स्टार B, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं B स्टार B स्क्वायर। ओके, इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ओके, तो B स्क्वायर क्या है C स्टार B, व्हाट इज C स्टार B, C स्टार B इज D। तो यहाँ से हमको D मिला तो ये भी D मिलना चाहिए। तो देखो अब देख लेते हैं इसको भी, B स्टार B स्क्वायर, व्हाट इज B स्क्वायर हियर C, तो B स्टार C, व्हाट इज B स्टार C, B स्टार C इज D। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो इससे ये पता चल गया कि आप अगर पावर सेम है तो उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑर्डर, दैट मीन्स कम्यूटेटिव है ये। तो ये हो गया। अब किसी ने पूछ लिया, अच्छा इधर और देख लेते हैं, B इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, B के रो में जाएंगे और देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका A है, तो B का इनवर्स क्या हो जाएगा D।
तो b का इनवर्स d आ गया। किसी ने ये पूछ लिया कि b टू द पावर -2 क्या आ जाएगा, तो b इनवर्स स्टार b इनवर्स, ओके। तो b इनवर्स क्या है, d स्टार d क्या हो जाएगा, देख लेते हैं टेबल से, d स्टार d विच इज इक्वल्स टू c। इस तरीके से सेम चीज़ अगर b टू द पावर -3 किसी ने पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर -2 स्टार b टू द पावर -1। तो b टू द पावर -1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये क्या आपका c स्टार b इनवर्स क्या आपका d, तो c स्टार d क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे c स्टार d क्या है, b है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b। तो कुछ भी एलिमेंट किसी भी पावर का पूछे तो ये अब इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि आपको b स्क्वायर b क्यूब, नहीं ये तो बहुत सिंपल ही है। किसी ने पूछ लिया व्हाट इज b टू द पावर 2 स्टार b टू द पावर 9 स्टार a टू द पावर 3 स्टार a टू द पावर -4, ओके। और इसका भी इनवर्स किसी ने पूछ लिया कि अब बताओ ये क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो पहले b स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर b टू द पावर 9 कैलकुलेट करेंगे, फिर a टू द पावर 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर b टू द पावर -4 कैलकुलेट करेंगे। तो जो इसकी वैल्यू आएगी उसके बाद इसका इनवर्स करेंगे। या तो ये एक तरीका, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर 11 और स्टार a टू द पावर 3 -4 -1, ये आ गया का होल इनवर्स। अब b टू द पावर 11 कैलकुलेट करेंगे और a इनवर्स कैलकुलेट करके इस पर अप्लाई करेंगे और उसका इनवर्स जो आएगा उसको कैलकुलेट करें। लेकिन b टू द पावर 11 कैलकुलेट करना इतनी इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि b टू द पावर 11 के लिए b स्टार टोटल 11 टाइम्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि अच्छा b टू द पावर 294 बताओ क्या होगा, तो 294 11 के कंपैरिजन में बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्या हम इसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं, तो इसको हमको क्या करना, b स्टार b हाउ मेनी टाइम्स, 294 टाइम्स। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा। अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो इसी को कैलकुलेट करने में 3 घंटा जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि हमारे पास कोई ना कोई अलग से मेथड होना चाहिए कि जिसको हम मिनिमाइज कर सकें या रिड्यूस कर सकें या ऑप्टिमाइज कर सकें। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, वही दो फॉर्मूला जो हमने बताया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। या इस तरीके से अगर दिया हुआ a टू द पावर m टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn, ये दूसरा फॉर्मूला था, ओके। तो अगर पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अगर कहीं लिखा हुआ a टू द पावर -3 टू द पावर 4 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू द पावर -12, फाइन। क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर के लिए, तो इंटीजर आपका माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। तो अब b टू द पावर 294 किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।